हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आप पात्रता परीक्षा देने जाते हैं तो इसमें जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो उनका क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। इजी आता है, मॉडरेट आता है, हार्ड आता है, या फिर उन 30 क्वेश्चनों को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप अपनी आगे की तैयारी उस हिसाब से कर सकते हैं। ये मेरा पेपर खुद का है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो सिलेबस का पैटर्न है, एक बार मैं आपको सिलेबस को गो थ्रू बता देता हूँ। सिलेबस में एक्चुअली दिया है कि हिंदी से 8 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस मतलब इसमें करंट भी इंक्लूड होता है 7 क्वेश्चन आएंगे, और सीडीपी सीडीपी से 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं। तो ये मेरा पेपर है। मैं इसमें आपको बताऊंगा क्या इसने इस पैटर्न को फॉलो किया है। हिंदी से 8 क्वेश्चन दिए हैं, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन दिए हैं, और अगर फॉलो किया है तो हम किस में इजीली स्कोर कर सकते हैं। मैंने खुद 18 नंबर लाए हैं इसमें, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे 18 टू 20 प्लस नंबर इसमें ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, जैसे पहले ये क्वेश्चन है, ये पूछा है इंग्लिश से। तो इंग्लिश से ये 3 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे। उस 3 में से 2 क्वेश्चन उसने सिनोनिम्स के पूछे। सिनोनिम्स बोले तो समान शब्द वाले। तो 2 क्वेश्चन उसने वोकैबुलरी से पूछे हैं। एक क्वेश्चन उसने पूछा है एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे पूछ रहा है। एक स्पेलिंग वाला पूछा है, और एक उसने पूछा है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप वर्ड। एक, अच्छा, अ प्लेस फॉर स्ट्रॉन्ग गन। अच्छा, एक पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब टोटल 5 ही क्वेश्चन पूछे हैं क्या इसने? हाँ, 5 ही क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, छठवें से स्टार्ट हो रही है हिंदी। तो जब 5 क्वेश्चन पूछे हैं इसने, तो 5 में से मतलब हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूछ रहा है 2 सिनोनिम्स पूछा है इसने। एक इसने पूछा है स्पेलिंग वाला, स्पेलिंग से ही लिखो। एक इसने पूछा है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, और एक इसने पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 3 4 5 मतलब सिलेबस में भी दिया है 5 क्वेश्चन, और इसने भी 5 पूछा है। तो क्या इसको हम तैयार करें? ये तैयार करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए तो और मुश्किल हो जाता है ये तैयार करना। चलिए आगे देखते हैं हिंदी क्वेश्चन। तो इसको क्या करना है, इसको मैं आगे लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, मैं आगे बताता हूँ कि इसको क्या करना है। हिंदी के देख लेते हैं, हिंदी के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये हिंदी का पहला क्वेश्चन लिखा है मुहावरा, हवा में गांठ लगाना। दूसरा क्वेश्चन भी लोकोक्ति आई है। तीसरा क्वेश्चन आया है कि ऐसी चंद्रिका जिसे देखने या समझने में, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है एक। फिर इसमें भी ऐसे ही इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है। फिर इसमें भी झगड़ा लगाकर अलग हो जाना, लोकोक्ति आई है। फिर इसमें कर्ता कारक मतलब 3 लोकोक्ति पूछ रहा है वो, और अर्थ निकालना। क्या आप इतना पढ़ सकते हो? आप खुद सोचो कितनी सारे मुहावरे और लोकोक्ति हैं। इससे ज़्यादा तो आपको अपने सिलेबस पे, उस पे, सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। और देखते हैं, 8 ही क्वेश्चन पूछा है इसने। देखो 6 से लेके 13 तक है, तो 8 क्वेश्चन हो गए। तो 8 हिंदी से मतलब सिलेबस के थ्रू ही जा रहा है वो। फिर उसने ये पूछा है करंट। करंट पूछा है मिस अर्थ, पूछा है मिस अर्थ 2022 मतलब 1 साल पहले का करंट पूछा है। फिर ये एक जीके का क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, एमपी से रिलेटेड है नर्मदा, इसलिए ये पूछा है। तो मतलब एमपी का आपको जीके देखना है एक बार। फिर ये करंट पूछा है, फिर ये करंट पूछा है। तो क्या ये आप ढूंढ पाओगे? कभी नहीं ढूंढ पाओगे ये करंट। देखो मेरा खुद भी गलत है, जो ग्रीन ग्रीन है वही सही है। अब जैसे ये 2 क्वेश्चन पूछा है मैथ के, ये दोनों ड्यूरेबल हैं। इन दोनों क्वेश्चन को तो आपको करना ही है, इनको यहीं सीख लेते हैं। इसमें बोडो मास लगता है। बोडो मास का मतलब होता है पहले आप डिवीजन सॉल्व कर, पहले ये बी मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर है जो, उसको सॉल्व करेंगे। डी मतलब डिवाइड करेंगे पहले। तो जैसे ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे, ये है ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर में भी पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, मतलब 13 से इसको डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद ओ मतलब होता है, इसमें मतलब होता है, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब होता है एडिशन प्लस करना, और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन पहले आप ब्रैकेट वाला करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट वाला के बाद वाला करेंगे।
इसको तो यहीं सीख लेना और इसको ऐसे सॉल्व करना, और इसको तो नंबर आने ही चाहिए। ये दोनों फ्री के मार्क्स हैं, बल्कि मैथ दी नहीं है उसमें, लेकिन उसने मैथ के 2 क्वेश्चन पूछे हैं। और देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन मैथ का। इसमें क्या करना है ना, इसको मैं यहीं बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें जो दी है ना, इक्वल टू, डिवाइड, इनटू, माइनस, आपको दोनों संख्या मतलब LHS इक्वल टू RH, मतलब एस LHS इक्वल टू RHS, हाँ यही करना है। मतलब दोनों साइड का, जैसे 60 इधर दिया है, अगर मान लो इक्वल टू आ रहा है, ये इक्वल टू आ रहा है, तो इस साइड भी 60 आना चाहिए। जैसे मैंने ये वाला आंसर सही है, मैंने एक्चुअली इसको ऐसे सॉल्व किया था, मैं सब पुट कर रहा था, इसमें माइनस पुट किया, इसमें डिवाइड पुट किया, फिर यहाँ पहले सब जगह माइनस माइनस पुट किया, फिर डिवाइड डिवाइड पुट किया। तो ये क्या हो सकता है, मतलब इसमें माइनस पुट किया, फिर इसमें डिवाइड, इस ए में, इस प्लस में प्लस, और इक्वल टू 1, तो मतलब जो लास्ट का इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये सारी वैल्यू इक्वल टू के 1 आना चाहिए। ऐसे ही सारा पुट पुट करके मैंने देखा, लेकिन मैंने इसको लास्ट में किया था क्योंकि ये टाइम टेकिंग था। कुछ क्वेश्चन ऐसे देखा जिसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके फ्री के हैं, इनको तो यहीं कर लेना। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे 60, अब मैंने पहले वाला पुट किया है, इक्वल टू ए के लिखा है, फिर 5307, फिर ए लिखा है, तो ए में दूसरे वाले ए में डिवाइड पुट किया, फिर 17 लिखा है, फिर तीसरे वाले ए में मैंने मल्टीप्लाई पुट किया, फिर 2 लिखा है, फिर चौथे वाले में मैंने माइनस पुट किया और 1। फिर वही लगा देना है, पहले डिवीजन डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो अब इसको पहले डिवाइड कर लोगे यहाँ से, फिर जो आएगा वो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर इसको इससे माइनस कर दोगे। तो अगर 60 इक्वल टू 60 आ गया तो सही है, और यही आता है, यही इसका आंसर था, ठीक है। अब आती है बात पेडागोजी की, और पेडागोजी बहुत टफ आती है इसमें। देखो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। देखो मेरे तीनों क्वेश्चन गलत है स्टार्टिंग के। इसमें पूछा है कि ये किस थिंकर ने दी है, पूछा ना ये किस थिंकर ने मोटिवेशन थ्योरी दी है। ये देखो तीनों गलत है। पेडागोजी देखो कैसी आ रही है, आप एक बार ये पेपर देख लेना, ऐसे में डाल देखो ऐसे ऐसे ये कैसी आ रही है, आप पढ़ लेना एक बार, देख लेना कैसी आ रही है, ये देखो। लेकिन पेडागोजी का मैं एक आपको मंत्र बता सकता हूँ। ये देखो पेडागोजी के कैसा क्वेश्चन है, ये देखो, ये पेडागोजी का, ये पेडागोजी, ये पेडागोजी, ये 30 क्वेश्चन हो गए। दूसरा मेरा पेपर का है क्वेश्चन, मतलब मैंने पॉलिटिकल साइंस से दिया था। तो ये देखो भी मिस्टेक स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पेडागोजी के लिए एक मूल मंत्र, जिसको एक बोलें कि एक सटीक स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, और मैं आपको काउंट भी करा देता हूँ। देखो मेरे 18 सही है, जैसे 30 से आप गिनोगे तो देखो एक ये सही है, जो ग्रीन ग्रीन वाला है वो सही है, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, फिर ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। 18 मेरे क्वेश्चन सही हैं। तो पेडागोजी की बात कर रहा था, तो पेडागोजी के लिए क्या है कि पेडागोजी के लिए हमेशा स्टूडेंट के बारे में सोचना है, विद्यार्थी को हमेशा सेंटर पे, विद्यार्थी को हमेशा सुप्रीम। जब भी कभी बोले कि विद्यार्थी को मारना है, विद्यार्थी को ये चीज़ें नहीं देनी है, स्टूडेंट को ये नहीं करनी है, सब चीज़ स्टूडेंट, तो कोई भी स्टेटमेंट अगर ऐसा दे जिसमें स्टूडेंट को निगेटिव दिखाया गया हो, या स्टूडेंट के बारे में गलत बात कही गई हो, और टीचर को हमेशा महान बताया गया हो, वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। हमें हमेशा स्टूडेंट की भलाई के लिए सोचना है, तो स्टूडेंट को हमको भगवान मानना है जब भी हमें पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी बहाने से मैंने जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व हुए, जैसे 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन मेरे पेडागोजी के सही हैं 10 में से, तो इसी के चलते, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने इन 30 क्वेश्चन को नहीं प्रिपेयर किया था। अब बात आती है स्ट्रेटेजी की, तो मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने इन 30 क्वेश्चन को नहीं प्रिपेयर किए थे, मैंने अपने 120 क्वेश्चन पे ध्यान दिया था, क्योंकि मुझे पता था इन 30 क्वेश्चन का सिलेबस बहुत बड़ा है। फिर भी मैंने पेडागोजी का एक मैराथन देख लिया था कहीं से भी। बाकी 20 क्वेश्चन मैंने नहीं प्रिपेयर किए थे, क्योंकि उन 20 क्वेश्चन में इतना बड़ा सिलेबस है कि इंग्लिश के आप कितनी मीनिंग याद करोगे, हिंदी का आप कहाँ से कितने लोकोक्ति याद करोगे। मुझे लगता है अगर आप इन 10 क्वेश्चन को तैयार करते हो तो आपके 5 बन जाएंगे, और बाकी अगर आप 20 में से तुक्का मारते हो तो मुझे लगता है कि 10 तो सही होने चाहिए, तो आप 15 से 16 17 के बीच आप पहुंच जाओगे, जैसे मैंने भी ऐसे ही किया है।
थोड़ा बहुत तो अपन को पता रहता, जैसे मैथ का वो इजी आ गया 3 तो मेरे 18 हो गए, ऐसे ही 18-20 भी हो जाते हैं। और अगर सब्जेक्ट में आपके 120 में से 80 या 70-75 सही हो जाते हैं तो आप 90 प्लस आ जाओगे। वैसे भी इसको क्वालिफाई तो करना है, मतलब इससे सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है, तो इस चीज़ पे ना ध्यान देके आप अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने सब्जेक्ट के भी पीवाईक्यू दिखाऊंगा कि कैसे पूछता है। और भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।